राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई लगातार जारी है। ईडी के पास डायरेक्ट कोई सबूत नहीं, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे हैं। कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी बहस कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो फिर रिमांड की क्या जरूरत है। लेकिन ईडी के पास डायरेक्ट सबूत नहीं है, यह भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है। इस वक्त हमारे साथ राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, अंदर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ये दावा बड़ा करते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्ट सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है तो फिर ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें तमाम बातों की वो जिक्र किया गया है कि तमाम जो सबूत हैं और जो गवाह हैं उनके आधार पर जो रिमांड की जो दलील है, यानी जो ईडी की तरफ से दी गई है, वो विरोधाभास है। यानी ये पूरी तरीके से पूर्णतः ये समझा जा सकता है कि ये कोशिश, यानी समझा जाए सीधे तौर पर कि ये साबित नहीं करता कि उनकी रिमांड की ज़रूरत है या ये गिरफ्तारी के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि ईडी ने जब अपनी दलीलें रखी थी तो उसमें तमाम वो बातों का जिक्र किया गया था। यानी 28 पेज का जो रिमांड कॉपी थी उसमें तमाम वो बातें थी कि जो लॉबी है वो किस तरीके से काम करती है। किंग पिन भी बताया गया, यानी पूरी तरह से साजिशकर्ता के तौर पर इनको बताया गया था। दलीलें तमाम वो दी गई थी ईडी की तरफ से कि किस तरीके से पैसे का जो गबन है किस तरीके से लिया गया, कैश में इसका किस तरीके से निपटारा किया गया, हवाला के जरिए पैसा लिया गया। उसके बाद जिस तरीके से ये दलील पूरी हुई उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई कि इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें साफ नहीं करती हैं कि कहीं गवाह या कहे जाए कि कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता है कि इन्होंने किया है। क्योंकि ईडी में जो मामला दर्ज हुआ था, वो ईडी जो जांच कर रही थी उसमें चैट्स का जिक्र किया गया था, उसमें बातचीत का और ट्रांजैक्शन का जिक्र था, जो गवाह थे उनका जिक्र था। तो इन बातों का विरोधाभास अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था। हालांकि अब विक्रम चौधरी जो है केजरीवाल जी का पक्ष रख रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन पक्ष के बाद कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन ये जरूर है कि अब तक का जो राहुल एक बड़ा आरोप यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी लगाते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईडी ने जो कल दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी थी और आज ईडी जो रिमांड की दलीलें दे रही है उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है, यानी कि ये एक बड़ा आरोप है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा आधार बन सकता है जिसके बेसिस पर ईडी इतनी ज्यादा सुनिश्चित लग रही है कि उनको 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की दी जाए? देखिए, जो रिमांड का डिमांड है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 10 दिन की रिमांड चाहिए, हालांकि कोर्ट कितना देता है ये तय करने वाला होगा। लेकिन जो आधार है जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि जो सीक्वेंस है कि किन का जिक्र किया गया, कैसे किसकी मुलाकात हुई, पैसे का हवाला कहाँ से गया, किसकी तरफ से गया, जो सरकारी गवाह बने, जो पहले शराब कारोबारी थे उनको सरकारी गवाह बनाया गया, उन्होंने पैसा किस तरीके से लिया और किसने, विजय नायर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केजरीवाल के दाहिने हाथ बता रहे थे कि वो पैसे की डीलिंग करते थे। साउथ लोबी का जिक्र किया गया, 100 करोड़ की बात थी और जो मार्जिन था 6% से 12%, यानी वो तमाम चीज़ें थी। ये इस ग्राउंड के आधार पर अगर रिमांड मिलेगा, हालांकि जो हाई कोर्ट के रुख की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का रुख जब किया गया था तो हाई कोर्ट की तरफ से जो संरक्षण की बात थी, गिरफ्तारी से संरक्षण चाहते थे, वो नहीं मिला था। उसके सीधे तौर पर वो पूछना चाहते थे कि मुझे किस हैसियत से आप बुलाना चाह रहे हैं। तो ये भी उस ईडी की तरफ से कहा गया था कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बुलाना चाह रहे, आप व्यक्तिगत तौर पर बुलाना चाहते हैं, जाँच करना चाहते हैं, वो यही आधार था। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर यही है कि अब कोर्ट अपना पक्ष रखेगा, यानी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि इसमें क्या होगा, कितने दिन की रिमांड दी जाएगी। लेकिन यह है कि मुश्किलें कम नहीं होंगी, मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि इस रिमांड कॉपी के आधार पर उस पूरी चीज़ का कंक्लूजन या कहा जाए कि आधार बनाते हुए एक पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट तैयार करना है। क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर में जिस तरीके से तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और कहीं ना कहीं इस वक्त किंग पिन या कहा जाए कि साजिशकर्ता के रूप में इनका नाम लिया गया है और कहाँ से कैसा पैसा आया है, किसकी तरफ से गया है, साउथ लॉबी कैसे आई, तो तमाम को एक